जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम छात्रावास भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो है 2016 में एग्जाम में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों को कवर कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जिन भी दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व ग्रहण किया? तो देखो बैंकॉक में, रंगून में, सिंगापुर में और ऑप्शन डी है टोक्यो में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है सिंगापुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किस योजना द्वारा सिंचाई तथा उद्योग क्षेत्रों में शासकीय निवेश की अनुशंसा की गई है? तो देखो ऑप्शन में नागपुर योजना, दिल्ली योजना, मद्रास योजना और ऑप्शन डी है बम्बई योजना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बम्बई योजना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर, निम्न में से कौन से अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गैर नागरिकों को दिए गए हैं? गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रातिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का और बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार और ऑप्शन डी है उक्त समय से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश बिना निरोध से स्वतंत्रता। तो यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर इसका कोड दिया गया है, ऑप्शन ए सही है या ए बी सही है या ऑप्शन सी में ए बी सी सही है और ऑप्शन डी में ए बी सी डी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मतलब यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी में चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी डी में देखो ये गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्रता बताया जाने का अधिकार और यहाँ पर जो है बी सी और डी, ये जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कार्बनिक सेल, यहाँ पर स्लेट, रिक्टर स्केल, वायुगति, काली कपास मृदा, यहाँ पर देखो पाटजाल और ऑप्शन डी है टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टॉर्नेडो ऑस्ट्रेलिया, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी और यहाँ पर ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? अरब सागर के सभी द्वीपों का उद्भव प्रवाल से हुआ है, ये द्वीप प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। कथन ए सत्य है, कथन बी सत्य है, कथन ए और बी दोनों सत्य है, कथन ए और सत्य है लेकिन कथन बी जो है असत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए एवं बी दोनों सत्य है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? अजंता चित्र तथा मूर्ति, महाबलीपुरम महाभारत की घटनाएं, मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी और ऑप्शन डी है खजुराहो मंदिर, चंदेला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर, कावेरी नदी, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, यहाँ पर वर्ष 2013 में भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? यहाँ पर देखो 0.586, यहाँ पर देखो 828, 0.563 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.828, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह के सुषुप्त ज्वालामुखी का क्या नाम है? बैरन द्वीप, कैमोर्टा द्वीप, लॉन्ग आइलैंड और ऑप्शन डी है सिस्टर्स द्वीप। सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है व्यापम के द्वारा, मतलब कि यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया गया लेकिन ये 4 ऑप्शन में क्या है कन्फ्यूज़न है, तो इसको ना व्यापम के द्वारा स्टार मार्क लिया गया था, मतलब इस वाले क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, इसलिए हम यहाँ पर जो इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पर देखो मौसमी बेरोजगारी संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रों से, कृषि क्षेत्रों से, निजी क्षेत्रों से और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यहाँ पर कृषि से, मतलब मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? कृषि से, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पर देखो परमाधिदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संविधान के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102 है, यहाँ पर दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तीस्ता नदी, सुरमा नदी, मानस नदी और ऑप्शन डी है लोहित नदी।
सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन ए, मतलब तीस्ता नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 103 है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जा सकते हैं बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में और ऑप्शन डी सूरत में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 104 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तिथि को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए ऐतिहासिक पदयात्रा प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को, 15 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को और ऑप्शन डी है 10 अप्रैल 1930 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है यहाँ पर, लेबर ब्यूरो रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में कौशल युक्त कार्यशक्ति का प्रतिशत क्या है? मतलब ये जो है 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम ये 2014 से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे गए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन बी, यहाँ पर 2%। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया है, 5%, 2%, 1.5%। सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर 2%। क्वेश्चन नंबर 106 है यहाँ पर, 2011-12 की नई श्रृंखला पर वर्ष 2014-15 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्रियाओं का सकल मूल्यवर्धित आय में क्या हिस्सा है? 18.6%, 17.9%, 17.6% और ऑप्शन डी 29.7%। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.6% इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 में देखते हैं, 69वां संवैधानिक संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संबंध में सही क्या है? प्रशासक का पद नाम उपराज्यपाल होगा, उपराज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर देखो राष्ट्रपति के द्वारा ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद है उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ई में देखो उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य जो है मतभेद की स्थिति में प्रकरण गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा और यहाँ पर एफ में दिया है उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य मतभेद की स्थिति में प्रकरण राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 107 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कूट दिया गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर कूट का उपयोग करते हुए इसका आंसर हमको निकालना है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर जो ये जो ए से लेकर ई तक दिया है ये जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 में देखते हैं, निम्न में से किस प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता, न्यायाधीशों की पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है और यहाँ पर देखो ई में न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है और यहाँ पर एफ में दिया गया है भारत में संविधान सर्वोच्च है, भारत राज्यों का एक संघ है और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। तो यहाँ पर ए से लेकर यहाँ पर जो है एच तक के यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं और इन्हीं पॉइंट के आधार पर हमको यहाँ पर जो है इसका कूट में हमको आंसर निकालना है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर जो है क्या है, ए बी सी ई और एच, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 में देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत युक्ति युक्त यहाँ पर देखो निर्बंधन है, ठीक है। बस स्टैंड के लिए स्थान नियत करना, एक निश्चित कारखाने में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, किसी व्यापार के लिए लाइसेंस शुल्क निर्धारित करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 110 में देखते हैं, वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के लिए कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन का जो है अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 265.6 मिलियन टन, 283 मिलियन टन, 257.1 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 255.6 मिलियन टन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 257.1 मिलियन टन इसका सही आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।